हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हम पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप के थोड़े कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एंटरप्रेन्योर क्या होता है। सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटरप्रेन्योर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योर, कि आप एंटरप्रेन्योर से क्या समझते हो। तो एंटरप्रेन्योर के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और थोड़ी कुछ उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद हम उसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप हमारी क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योरशिप एक कैसा प्रोसेस है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं एंड ऑपरेटिंग इट, और उस जिस एंटरप्राइज को हम स्टार्ट करते हैं उस एंटरप्राइज को हम ऑपरेट करते हैं, यानी कि चलाते हैं विद बियरिंग ऑल फाइनेंशियल रिस्क। किसके साथ? रिस्क के साथ, फाइनेंशियल रिस्क के साथ। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक न्यू एंटरप्राइजेस का सेटअप करते हैं विद फाइनेंशियल रिस्क, बियरिंग फाइनेंशियल रिस्क। बिना रिस्क के हम किसी भी एंटरप्राइज को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, जब तक हम न्यू एंटरप्राइज क्या, हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं बिना रिस्क के। तो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यू एंटरप्राइज का सेटअप करते हैं और उसको ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। ऐसा तो है नहीं है कि हम न्यू एंटरप्राइज खोल के बैठ गए और उसको ऑपरेट नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जब तक हम उसको चलाएंगे नहीं, जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, जब तक हम न्यू एंटरप्राइज नहीं ओपन कर सकते हैं। तो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा ही प्रोसेस होता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस टू अ स्टार्टअप न्यू एंटरप्राइज विद बियरिंग ऑल फाइनेंशियल रिस्क, डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस। और हम जब न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट करेंगे तो हमको उसमें डिफ़िकल्टीज़ भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे। तो वो सारे हमको रिस्क, डिफ़िकल्टीज़, चैलेंजेस हमको एक्सेप्ट करने होंगे। और हम न्यू एंटरप्राइज की क्यों करेंगे ओपन? ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को एक प्रॉफिट के रूप में कुछ हिस्सा दे सकें। तो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप यही होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप रिफर्स टू अ प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं और उसको ऑपरेट करते हैं। किसके साथ? जितनी भी रिस्क हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उन सबको एक साथ लेकर हम एक न्यू एंटरप्राइज का स्टार्टअप करते हैं, सेटअप करते हैं, ताकि हम एक प्रॉफिट कमा सकें। ये होती है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन अब हमने इसमें ये तो देख लिया कि एंटरप्रेन्योरशिप हमारी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक न्यू एंटरप्राइज का सेटअप करते हैं। लेकिन अब उस न्यू एंटरप्राइज का सेटअप कौन करता है? कोई ना कोई इंडिविजुअली करता होगा, कोई ना कोई पर्सन ही करता होगा, तो उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, यही डिफरेंस होता है एंटरप्रेन्योरशिप में और एंटरप्रेन्योर में। एंटरप्रेन्योर हमारा वो इंसान होता है, वो व्यक्ति होता है, वो पर्सन होता है जो कि उस न्यू एंटरप्राइज का सेटअप करता है, उस न्यू एंटरप्राइज को खोलता है, जो कि रिस्क लेता है उस न्यू एंटरप्राइज को खोलने की, जो कि सारे जो डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस हैं उनका सामना करता है, वो होता है हमारा एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर हमारा क्या है? एंटरप्रेन्योर इज़ एन इंडिविजुअल हु टेक द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर हमारा वो है जो न्यू एंटरप्राइज की एक रिस्क लेता है। एंटरप्रेन्योर होता है एक पर्सन। एंटरप्रेन्योर हमारा क्या होता है? एक पर्सन होता है जो कि न्यू एंटरप्राइज का सेटअप करता है। लेकिन हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो होती है एक प्रोसेस। देखिए, एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन। एंटरप्रेन्योर कौन है? एक पर्सन है। लेकिन जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक प्रोसेस है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस। एंटरप्रेन्योर पर्सन क्यों है? क्योंकि अब न्यू एंटरप्राइज का कोई सेटअप करेगा तो वो कौन करेगा? एक पर्सन ही तो करेगा। तो उसी पर्सन को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर हमारा कौन होता है? जो न्यू एंटरप्राइज का सेटअप करता है, स्टार्टअप करता है, जो कि न्यू एंटरप्राइज का एस्टेब्लिशमेंट करता है। ठीक है।
लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप वो एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर उस न्यू एंटरप्राइज का सेटअप करता है, एस्टेब्लिशमेंट करता है, वो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप होती है। तो यही डिफरेंस है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप में और एंटरप्रेन्योर में, कि एंटरप्रेन्योरशिप हमारा एक प्रोसेस है लेकिन एंटरप्रेन्योर हमारा एक पर्सन है। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर क्या होता है। देखिए, एंटरप्रेन्योर मैंने बताया एक पर्सन होता है जो कि एक न्यू एंटरप्राइज का सेटअप करता है, और एंटरप्रेन्योरशिप हमारा एक प्रोसेस होता है जो कि ये न्यू एंटरप्राइज सेटअप करने का एक पूरा प्रोसेस होता है, जो कि एंटरप्रेन्योर कहाँ करता है? एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए करता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। अब थोड़ा हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका एक इंट्रो देखेंगे कि इंट्रो से हम इसके क्या समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की, कि एंटरप्रेन्योर जो हमारा वर्ड है वो आया कहाँ से। तो देखिए, एंटरप्रेन्योर वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। जो हमारा एंटरप्रेन्योर वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से आया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू अंडरटेक। अंडरटेक से मतलब क्या होता है कि अंडरटेक करना, किसी चीज़ को अंडरटेक करना। यानी कि मैंने पहले भी बताया था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो कि रिस्क को, चैलेंजेस को, डिफ़िकल्टीज को अंडरटेक करता है, यानी कि उनको लेता है। क्यों लेता है? ताकि वो एक न्यू एंटरप्राइज का सेटअप कर सके। तो हमारे एंटरप्रेन्योर वर्ड से भी हमको यही समझना है कि एंटरप्रेन्योर जो हमारा वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कि चीज़ों को अंडरटेक करना। अब किन चीज़ों को अंडरटेक करना? रिस्क को अंडरटेक करना, चैलेंजेस को अंडरटेक करना, ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ को अंडरटेक करना। क्यों अंडरटेक करना? ताकि वो एक न्यू एंटरप्राइज का सेटअप कर सके। अब हम इसमें आगे देखेंगे, इट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल, कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक इंडिविजुअल होता है, पर्सन होता है, हु अंडरटेक द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइज। वही चीज़ की द्वारा आई जो मैंने अभी बताई। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक पर्सन होता है जो कि रिस्क लेता है, अंडरटेक करता है किस चीज़ को? रिस्क को। रिस्क लेता है एक न्यू एंटरप्राइज ओपन करने के लिए। रिस्क टेकिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन। और देखिए, आज के मॉडर्न एज में क्या है, रिस्क टेकिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि प्राइमरी हो चुका है। रिस्क टेकिंग एक प्राइमरी फंक्शन हो चुका है, एक साधारण फंक्शन हो चुका है, जो कि हर एंटरप्रेन्योर लेते ही लेता है। तो रिस्क टेकिंग का फंक्शन होता है वो एक साधारण फंक्शन है जो कि हर एंटरप्रेन्योर आजकल लेता ही लेता है, क्योंकि बिना रिस्क के कोई भी एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी के अंदर सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। बट मॉडर्न एज, अब जो हमारी मॉडर्न एज है, जो हमारा न्यू जनरेशन जो चल रहा है, जो हमारा मॉडर्न एज चल रहा है, इसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर को रिस्क टेकिंग के साथ साथ और भी फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि लाइक प्लानिंग, लीडरशिप, कंट्रोल, इनोवेशंस, एडेक्शन। ये फंक्शंस भी उसको परफॉर्म करने होते हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योर का इम्पोर्टेंट एक फंक्शन है रिस्क टेकिंग, लेकिन वो एक प्राइमरी फंक्शन बन चुका है। अब सिर्फ हम रिस्क लेकर ही हम किसी भी एंटरप्राइज को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अब एंटरप्रेन्योर को रिस्क टेकिंग के साथ साथ और भी फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि प्लानिंग हुआ, लीडरशिप हुआ। जब तक वो प्लान नहीं करेगा किसी एंटरप्राइज को चलाने के लिए, जब तक वो नहीं कर पाएगा। लीडरशिप हुआ, लीड करना होता है उसको। कंट्रोल हुआ, उसको कंट्रोलिंग करनी होती है पूरी एंटरप्राइज की। इनोवेशंस हुआ, उसको नए नए इनोवेशंस करने होते हैं भाई। जब तक नए नए इनोवेशंस नहीं करेगा, वो इकोनॉमी के अंदर दूसरी एंटरप्राइजेस से compete कर ही नहीं पाएगा। तो हमारे इसीलिए ये बात बोली गई है कि रिस्क टेकिंग एक हमारा प्राइमरी फंक्शन बन चुका है। अब एंटरप्रेन्योर को रिस्क टेकिंग के साथ साथ और भी फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, जो कि है हमारे प्लानिंग, लीडरशिप, कंट्रोलिंग, इनोवेशंस। ठीक है, अब थोड़ी हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। देखिए, डेफिनेशन तो एंटरप्रेन्योर की काफ़ी है, लेकिन जो मुझे सुइटेबल डेफिनेशन लगी है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई है। एंटरप्रेन्योर इज़ हु। ठीक है, देखो, आपको हर लाइन में एक नया मतलब देखिए, मतलब एक ही ऐसा पूरे टॉपिक का जो एंटरप्रेन्योर मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके पूरे का मतलब एक ही है। मैं बार बार बोलूँगा, लेकिन जिस तरीके से ये लैंग्वेज लिखी हुई है, उस हर लाइन में आपको कुछ ना कुछ अलग चीज़ देखने को मिलेगी, कुछ ना अलग अलग, कुछ ना थोड़ी बहुत अलग अलग चीज़ सीखने को मिलेगी। तो
डेफिनेशन के अंदर भी वही मैंने डेफिनेशन लिखी है जो मुझे सबसे सूटेबल और बेस्ट लगी है, जो सबसे मुझे थोड़ी अलग लगी है। तो एंटरप्रेन्योर इज हु ट्रांसफॉर्म द आइडिया इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब देखिए एंटरप्रेन्योर क्या है। एंटरप्रेन्योर एक वो व्यक्ति है जो, देखो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, इसके देखो अब मान के चलो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। अब मैं न्यू एंटरप्राइज कब ओपन कर पाऊंगा, जब मेरे अंदर कोई एक आइडिया आएगा कि मेरे अंदर एक ऐसे ऐसे आइडिया आया है, अब मैं अपने इस आइडिया को न्यू एंटरप्राइज ओपन करने में लगाता हूँ। तो देखिए हर एंटरप्रेन्योर को पहले एक आइडिया होता है, फिर वो अपने उस आइडिया को एप्लीकेबल करता है न्यू एंटरप्राइज ओपन करने में। तो एंटरप्रेन्योर इज हु ट्रांसफॉर्म द आइडिया, जो उसको आइडिया होता है अपने उस आइडिया को वो ट्रांसफॉर्म करता है किस चीज़ में, इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस में। अब प्रॉफिटेबल बिजनेस में कब वो कर पाएगा, जब वो एक न्यू एंटरप्राइज ओपन करेगा। तो देखिए वही चीज़ निकल के आ रही है हर बार, डेफिनेशन में भी वही चीज़ निकल के आई कि हमारा एंटरप्रेन्योर कौन है। एंटरप्रेन्योर हमारा वो व्यक्ति है जो कि अपने आइडिया को ट्रांसफॉर्म करता है किस चीज़ में, एक न्यू एंटरप्राइज ओपन करने में। और जब न्यू एंटरप्राइज वो ओपन करेगा तो वो उसको अपने आइडिया को किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म करेगा, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में। अब ऐसा तो है नहीं है कि एंटरप्रेन्योर ने एक एंटरप्राइज खोल ली, ओपन कर ली, अब वो उसको ऑपरेट किए जा रहा है और बिजनेस में है कोई भी प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं। बिना प्रॉफिट के तो कोई भी एंटरप्रेन्योर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाँ वो एक अलग चीज़ है कि शुरुआत में थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपको प्रॉफिट की भी ज़रूरत पड़ेगी। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा बिजनेस के अंदर या एंटरप्राइज के अंदर, तो ना तो आपकी एंटरप्राइज ऑपरेट कर पाएगी लॉन्ग टर्म के लिए, ना ही एंटरप्रेन्योर ग्रोथ कर पाएगा। तो एंटरप्रेन्योर डेफिनेशन का मतलब हमारा यही निकलता है कि एंटरप्रेन्योर इज हु ट्रांसफॉर्म द आइडिया इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस। हमारा एंटरप्रेन्योर का मतलब यही है कि जो एंटरप्रेन्योर को आइडिया आता है अपने उस बिजनेस को वो एक ट्रांसफॉर्म करता है प्रॉफिटेबल बिजनेस में। अब वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में कब ट्रांसफॉर्म होगा, जब वो एक न्यू एंटरप्राइज सेटअप करेगा।